ठीक, स्टार्ट करें। एक्सरसाइज कितना है? 1.3 है ना? 1.3 और न्यू से ठीक, न्यू से 1.2 और ओल्ड से 1.3। अब देखो, तुम इसमें दो चीज तुम याद रखना। ठीक, दो चीज क्या? तो एक चीज, अगर कोई भी, सबसे पहले बताओ कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसमें रूट लग जाए। देखो, रेशनल नंबर जो किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, Q not equals to 0 और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, वो रेशनल होता है। और इरेशनल नंबर जो होता है, जो रूट के अंदर हो, वो इरेशनल नंबर होता है। रूट के जो अंदर हो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। और रूट के अंदर होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक, वो इमेजिनरी होगा। हाँ, वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो मिलता क्या है? इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक, और जब भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिवाइड होता है तो भी क्या मिलता है? इरेशनल नंबर ही मिलता है। और जब भी रेशनल और इरेशनल का को ऐड करते हैं तो भी इरेशनल ही मिलता है। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, मतलब डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन करो, तब भी किसमें क्या मिलेगा? सिर्फ तुमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है बाबू, फ्रैक्शन का मतलब इतना ही डिवाइड, तो अब भी क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक, समझ में आया? तो इतना जो ई जो है कोर है, इसको याद रखना। ठीक, तो देखो, बुक नहीं, जे वाला में लैंग्वेज लिखा हुआ है। अच्छा, 1.4 को कट कर दिया है क्या? क्या है? अब देखो, सबसे पहले जो लंबा वाला है ना, उसको उसको बताते हैं। अगर हम बोले 3 + 2√5, तो बताओ क्या होगा? कौन सा नंबर होगा 2√5? ये बताओ, ये जो है इरेशनल नंबर होगा कि रेशनल नंबर होगा? 3 जो है वो इरेशनल है, रैशनल है। हाँ, 2√5 इरेशनल। इसमें जो 3 दिख रहा है क्या है? रेशनल है। 2 दिख रहा है, ये भी क्या है? रेशनल है। और 2 मल्टीप्लाई में है। देखो, 2√5 को हम क्या लिखते हैं? 2√5 को 2 गुने √5 लिख सकते हैं ना? तो और √5 क्या है? इरेशनल है। हम तुमको क्या बताए थे कि जब भी इरेशनल में किसी भी रेशनल से एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवाइड हो, तो क्या बन जाता है? इरेशनल बन जाता है। तो मतलब इस चीज सारा नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा ना? तो बोला है क्या कि जो सारा नंबर इरेशनल हो जाएगा, इस इरेशनल को तुम प्रूफ करके दिखाओ कि सही में इरेशनल है। प्रूफ करना है, मतलब जैसे हम तुमको बोले कि तुम इंसान हो, तुम प्रूफ करके दिखाओ अपने आप को, तो क्या बोलोगे? कि हमारे पास सोचने समझने का क्षमता है, तो हम इंसान है। ठीक, वैसे ही बोला है कि जो इरेशनल नंबर दिया हुआ है ना, इसको तुमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है इरेशनल नंबर है। हमको पता है कि इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। तो याद रखना, जब भी प्रूफ करना रहता है ना, तो हम उसका उल्टा मानते हैं। अगर आम प्रूफ करना रहता है कि आम है, तो बोलेंगे ये लीची है। उसके बाद लास्ट में हम क्या आम जाके प्रूफ कर देंगे। ऐसे करेंगे कि इडली है, इडली खट्टा होता है, ऐसे आगे आगे करके फिर उसको चेंज कर देंगे कि हाँ, आगे जाके कॉन्ट्राडिक्ट दिखा देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे दोनों के बीच, और उसके बाद उसको हम इक्वल कर देंगे। तो ये जो इरेशनल नंबर है, हम मानेंगे क्या कि ये रेशनल नंबर है। क्या मानेंगे हम? क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है,
तो फिर लैंग्वेज में कुछ दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए बताना, ठीक है। लैंग्वेज तो हम बना देंगे। हाँ लैंग्वेज हम रात में हम खुद बना के हम तुमको PDF भेज देंगे, फोटो भेज देंगे, और PDF भी ये टेलीग्राम पे हम भेज देंगे। टेलीग्राम और सॉरी कल के वीडियो में टेलीग्राम और थंबनेल नहीं लगाए हैं, आज थंबनेल भी लगा देंगे और टेलीग्राम चैनल ये सब लिंक उसमें अपडेट कर देंगे, ठीक। ओल्ड टेलीग्राम लिंक है तो पता नहीं आप लोग को नहीं आएगा, हम नया टेलीग्राम लिंक उसमें अपडेट कर देंगे, ठीक। क्या लिखे थे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था? 3 + 2√5 इज इरेशनल, प्रूव दैट, बताइए। इरेशनल, क्या करना है इसको, प्रूव दैट, प्रूफ करना है। तो डायरेक्ट इसमें गिवन में कुछ नहीं, गिवन में तो यही दिया हुआ है, ऐसे को हमको प्रूफ करना है कि क्या है, इरेशनल है। प्रूफ दैट इतना इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मानेंगे कि ये क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर है। प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्ट मानेंगे कि ये कितना दिया, जो दिया हुआ है क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो लेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक। अच्छा, जब इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर को अगर हम रेशनल नंबर बोलते हैं तो किस फॉर्म में होगा, अगर किसी भी नंबर को हम बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा वो, P/Q का फॉर्म होगा। तो बोल सकते हैं कि नहीं कि रेशनल नंबर ले लिया है ना, हाँ लेट हाँ, अभी देखो कोई भी, हम लोग खुद मन में सोच लिए, हाँ कोई भी नंबर को तुम अगर रेशनल नंबर बोलते हो, कोई भी नंबर को, मतलब अगर तुमको प्रूफ करना है किसी भी चीज को, अगर तुमको प्रूफ करना है तो तुमको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि उसको उल्टा मान लो उसके। जैसे तुमको खट्टा चीज बोल रहा है कि ये खट्टा है तो इसको प्रूफ करके बताओ, तो सबसे पहले उसको मीठा मान लो कि क्या है, मीठा है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में उसको कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो कि खट्टा बराबर मीठा होता है, लेकिन रियल में क्या होता है, खट्टा और मीठा बराबर नहीं होता, खट्टा और मीठा एक नहीं होता है। तो हम दिखा देंगे कि खट्टा और मीठा एक नहीं होता है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये जो सामान है खट्टा है, ये सामान क्या है, खट्टा प्रूफ कर रहे थे ना, तो मीठा माने थे, तो सामान बोल देंगे कि सामान, लास्ट में बोल देंगे कि सामान क्या है, खट्टा है, ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहले क्या मानो, जो इसका उल्टा मान लो, रेशनल बोला तो इरेशनल मान लो, या फिर इरेशनल बोला तो रेशनल मान लो, ठीक। तो हम क्या मान लिया कि ये जो नंबर है क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर मान लिए, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है पहले बताओ, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, तो P/Q के फॉर्म होगा रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, और क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं इस 3 को उधर भेज सकते हैं, इस 3 को उस साइड भेज सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q -√3, सॉरी -3, P/Q के भी हम लोग उस तरफ भेज देखो दिए। P/Q तो यहाँ पे था ही, अब इस जो 3 प्लस में है, इस 3 को क्या भेज दिया हम, इस साइड भेज दिए, ठीक। अब देखो क्या बोल, क्या अब क्या 2√5 इज इक्वल टू Q, एलसीएम में जाएगा P -3Q, ठीक। अब बताओ इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं, या फिर एक स्टेप और बढ़ा दो, और √5 बराबर लिख दो P -3Q बाई 2Q। कैसे 2Q लिख दिया हम बताओ, 2Q कैसे लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया डिवाइड में आ गया, ठीक। तो इसको मान लो क्या, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बताओ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, कोई चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखो ईबी क्या है, ईबी P/Q के फॉर्म में है, मतलब ईबी रेशनल नंबर के फॉर्म में है, ईबी किसके फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, लेकिन बोल रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे क्या दिखा दिए कि यहाँ पे रेशनल और इरेशनल बराबर है, और फिर यहाँ भी दिखा दिया रेशनल और इरेशनल बराबर है।
लेकिन रेशनल और इरेशनल बराबर तो होता नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो P3Q और 2Q जो है रेशनल नंबर है, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या दिखाया हम, √5 बराबर है इसके, तो क्या लिखेंगे कि रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए इतना 3+2 √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में, मतलब इसको लैंग्वेज में और छोटा करके बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो हम रात में भेज देंगे। बस इसका जो प्रोसेस है ऐसा ही होगा, इतना ही होगा। मतलब इसको मतलब बताना क्या है, लास्ट में इसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है उसके लिए बताना क्या है? हाँ, बताना है यही जो अभी जो बोले हैं कि P3Q, देखो दोनों में जो इक्वेशन एक का राइट साइड है ई बी P/Q के फॉर्म में, ई क्या, ई बी रेशनल नंबर, ई बी क्या रेशनल नंबर, और यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है ई बी क्या, रेशनल नंबर। इसमें कोई भी रूट में है तो रूट में नहीं है तो क्या, रेशनल नंबर। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि रेशनल और इरेशनल बराबर, यहाँ पे भी रेशनल और इरेशनल बराबर, तो लिख सकते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, तो लिख सकते हैं ना कि दैट्स व्हाई रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता, नेवर इक्वल रेशनल और इरेशनल नंबर, नेशनल एंड इरेशनल नंबर। in this equation P3Q and 2Q is rational. So this is not possible to हाँ prove, ऐसा हाँ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। क्या P3Q and 2Q is rational number but √5 is irrational number। ठीक, in this equation this is not possible because rational number is equal not irrational number। Rational So number equals to irrational हाँ, number. so 3+2 √5 is Not irrational number। ठीक, नॉट रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं तो क्या, इरेशनल। अगर बोले तुम आम, अगर दो चीज ऑप्शन दे कि या तो तुम आम हो और या फिर इमली हो, और फिर एक और बात बोल दे तुम इमली नहीं हो, तो क्या हो गया, आम ही होगा। समझ में आया? Rationally हो गया ये नंबर, ठीक, मतलब प्रूफ किए वो जो सही हो गया ना, हाँ प्रूफ तो सही हो गया। हाँ प्रूफ सही हो गया। बोला था बस यहाँ पे अब लैंग्वेज बढ़ा देना है। यहाँ पे लैंग्वेज कैसे बढ़ाओ, लैंग्वेज कैसे बढ़ाओगे, तो बढ़ाओगे, अब क्या बोले थे कि यहाँ पे क्या, या इक्वेशन 1 में क्या बन रहा है कि रेशनल और इरेशनल बराबर कर रहा है, और इक्वेशन 2 में रेशनल और इरेशनल को बराबर कर रहा है। ठीक, लेकिन मतलब जो एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा वो इसमें यह मतलब इस बात का लैंग्वेज है, हाँ इसके बाद, लेकिन इतना में प्रोसेस में सब समझ जाएगा। हाँ समझ जाएगा, कि हाँ मतलब हाँ समझ जाएगा। अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, और उसके बाद जो लैंग्वेज लगाओ तो लैंग्वेज लगाओ, सही लिखा तो फुल मार्क्स, हाँ लैंग्वेज फुल लिख दिए तो फुल मार्क्स। इतना में मतलब समझ जाएगा, हाँ इतना में समझ जाएगा, कि इसको प्रूफ कर दिया। हाँ इतना में समझ जाएगा कि प्रूफ हो चुका है, क्योंकि देखो रेशनल और इरेशनल को हम बराबर करके कॉन्ट्राडिक्ट दिखा दिए, और यहाँ भी बराबर करके क्या दिखा दिए, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो बोथ इक्वेशन shows the contradiction, so show contradiction in both equation। उसके बाद क्या लिखा होगा कि P3Q and T2Q are irrational number but √5 is irrational number। in real life this is not possible, so 3+2 अच्छा, अब फिर अगर इन अगर बोलो तुम इन रियल लाइफ दिस इज नॉट पॉसिबल, उससे पहले लिख सकते हो, इसलिए मतलब वो जो यहाँ तक बोले उसके बाद लिख सकते हो कि इसलिए 3+2 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, सॉरी 3+2 5 इज नॉट इरेशनल नंबर, तो क्या, जब इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, तो रेशनल नंबर है। ठीक, समझ में? अच्छा, अब मतलब ये पूछ रहे थे कि आप लैंग्वेज जो भेजिएगा, हाँ, तो खाली इतना इसके आगे का हाँ इसके आगे इस भी कुछ है लैंग्वेज ना ना, अब यहाँ तक जो मैथमेटिक्स, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स था उसको छोड़ दिए हैं, बस यहाँ और इसके आगे जो है लैंग्वेज डालेंगे, इसके आगे लैंग्वेज लिख के और प्रॉपर वे में हम डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें तो क्या करोगे, सेम ही है, यहाँ पे माइनस है तो ई वाला जो साइन चेंज हो रहा है, जैसे कि -3 हो गया +3 हो जाएगा, हाँ बस बस बस। ठीक, हाँ अगर रूट चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ से रूट हट जाता है, तब कुछ और सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ पे अगर रूट हटा देंगे तो अब तो रेशनल बन जाएगा,
तब रेशनल बन जाएगा ना। आगे पीछे हो जाएगा, रूट 5 की जगह रूट 2 हो जाएगा, तो वही सेम टू सेम वैसा ही, सेम टू सेम वैसा ही। हाँ ठीक। अच्छा, अगर हम तुमको सिर्फ यहाँ पे रूट के साथ हम रेशनल के साथ इरेशनल भी दिए हैं ना, अगर हम तुमको सिर्फ रेशनल ही दे तो क्या करोगे? उसमें तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? बताते हैं। बोला कि रूट 5 है क्या, इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करेगा। तो सबसे पहले क्या वैसा ही लेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, देखो सॉरी, रूट 5 इज रेशनल नंबर ना। लेट मतलब माना कि जो रूट 5 है क्या है, इरेशनल। अच्छा, जब इरेशनल होगा तो क्या हो जाएगा? रूट 5 क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्यू, जहां पे क्यू इक्वल नॉट जीरो, इक्वेशन एक मान लो। ठीक। और अब क्या कर सकते हो बताओ? अब बोल सकते हो ना कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक आ जाएगा रूट पे, क्यू रूट 5 इज इक्वल टू पी, आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ये जो P है, यहाँ से देखो, इसके बाद इसमें स्क्वायर भी करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर इस यहाँ तक हम छोटा करके बस इतना ही करके और उसके बाद इसका लैंग्वेज लिख दे तो भी हो जाएगा। देखो क्या बोला, इसको इक्वेशन 2 मानो तो क्या यहाँ पे देखो Q प्लस P क्या है? रेशनल नंबर है, बट रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता है। सो तो दिखा सकते हैं, सो इसके आगे और नहीं, इसके आगे स्क्वायर वाला एक होगा। स्क्वायर वाला जैसे हम आगे करें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्यू रूट 5 का स्क्वायर करो, फिर पी का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा? क्यू का स्क्वायर रूट 5 बराबर पी का स्क्वायर। ठीक आएगा। अब अच्छा, इसके बाद दिखाओगे कि ये जो रूट 5, सॉरी रूट 5 लिख रहे हैं, क्यू का स्क्वायर इंटू 5। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम बोले 5x बराबर y होता है तो हमको x निकालना हो तो y बाई 5 करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोला क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम अगर क्यू स्क्वायर बराबर करें तो पी स्क्वायर बाई 5 आएगा कि नहीं? मतलब यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, 5 क्यू पी को क्या कर रहा है, 5 पी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो बोल सकते हैं ना कि 5 क्यू को, सॉरी 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 इसके साथ साथ अगर ये 5 है, अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जो 5 है पी को भी तो डिवाइड करेगा ना, दोनों को डिवाइड करेगा ना, दोनों को डिवाइड करेगा ना, करेगा नहीं? तो या तो इससे प्रोसेस में आगे बढ़ो या फिर इसको यहाँ तक छोड़ दो और इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज डाल दो। क्या डाल दो? बस यहाँ पे लैंग्वेज डाल दो, बस हो जाएगा। लैंग्वेज कैसे डालोगे? वही सेम प्रोसेस की इन दिस इक्वेशन, बस इन दिस इक्वेशन Q and P are रेशनल नंबर। Q and P आर इक्वेशन एक बना ले रहे, दो बना ले, उसका जरूरत तो नहीं है। जैसे इक्वेशन एक बना दिए, इक्वेशन नंबर 2 बना दिए, उसका तो जरूरत नहीं है। बना सकते हो, क्या नहीं जरूरत है, जरूरत क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे कोई दूसरा चीज है और यहाँ पे कोई दूसरा चीज आ रहा है, मतलब इसी का क्या है, इसी का रूप है लेकिन दूसरा है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वहां पे बना देना। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज डाले तो क्या बोल सकते हैं, Q और P क्या है? रेशनल है, लेकिन रूट 5 जो है क्या है? इरेशनल है। तो इन दिस इक्वेशन Q and P आर रेशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ बता सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है ना। तो अच्छा, जब कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होता है तो क्या बोलेंगे, जब जब P और Q रेशनल है और यहाँ पे रूट 5 क्या है, इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल क्या कभी इक्वल नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। तो क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न कर रहा है। जब कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न करेगा तो क्या बोलेंगे हम, फिर वैसा ही इसलिए रूट 5 क्या है, इरेशनल नहीं है। जब इरेशनल नहीं है तो क्या है, सॉरी रूट 5 क्या है, रेशनल है। रूट 5 क्या है, रेशनल नहीं है। तो जब रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो यहां तक
सेम प्रोसेस, उसके बाद क्या, लैंग्वेज डाल दो, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम अगर यहाँ पे रूट 5 है तो यहाँ पे अगर 2 रूट 5 दिए तो क्या करोगे? सिर्फ दो रूट पास हाँ यही चीज करेंगे। यही करोगे। यहाँ पे जो 2 रूट 5 है लिख दो, 2 रूट 5 क्या, रेशनल लेट। अच्छा उसके बाद क्या, यहाँ पे 2 रूट 5 है, 2 रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, दो के नीचे भेज देंगे बस 2Q। हम 2 के यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, रूट 5 इज इक्वल टू P/2Q। यहाँ पे क्या बता, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई 2Q, ठीक। इक्वेशन 2 वैसा ही पी बाई 2Q मतलब ई क्या हो गया, रेशनल हो गया, ई क्या होगा, ई रेशनल हो गया। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न कर रहा है, और जब कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न करेगा तो सेम वैसा ही। तो रूट 5, अच्छा तो बोल सकते हैं ना कि जो रूट 5 है ई रेशनल है, रेशनल नहीं है, तो बोल सकते हैं ना कि 2 रूट 5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज का क्या करें, अब लैंग्वेज हम रात में हम बना के भेजेंगे, और नहीं तो तुम बनाओगे, सॉरी तुम बनाओगे बोल रहे हैं, क्या करोगे, रात में तुम बनाओगे, तुम बना के एक बार चेक करना, और हम सुबह तुमको भेज देंगे लैंग्वेज। हाँ दिन में बनाना, तुम दिखाना हमको कैसे बनाए हो, ठीक, और उसके बाद हम आसान लैंग्वेज भेजेंगे, समझा है? आप बनाइएगा ना? हाँ हम बनाएंगे, हम रात में बना के तुमको कोशिश करेंगे। हाँ तुम कोशिश करोगे तो क्या होगा, तुम कोशिश करोगे तो हाँ मेरा जो बनाया हुआ है उसमें कुछ और तुम ऐड कर सकते हो, या फिर उसको और ज़्यादा आसान कर सकते हो। आसान कर सकते हो और मेरा लैंग्वेज और शॉर्ट भी हो सकता हाँ है। अच्छा, एक प्रोसेस इसका और है बनाने का, एक प्रोसेस और है, अगर ई वाला लैंग्वेज वाला सीख लिए ना तो कल अगर बोलोगे तो उसको भी बताएंगे। क्या है वो, कैसा प्रोसेस? मतलब वो थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, लंबा 2 पेज का प्रोसेस होगा। नहीं मतलब मेरा क्लास में जितना भी है सब थोड़ा लंबा ही प्रोसेस बता रहा है, आप ही का सबसे वाला शॉर्ट वाला फॉर्म है। हाँ तो अगर कहोगे तो लंबा वाला भी एक बार बताएंगे, एक क्लास लंबा वाला आसान भी तो यही लग रहा है जब हाँ मतलब ई मार्क्स इसी से मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 नंबर का होगा ना तो 4 नंबर आराम से दे देगा, ठीक। तो अगर कल बोलोगे तो कल एक बार लंबा प्रोसेस बताएंगे, अगर तुमको मन होगा तो देख लेना। नहीं, ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए। हम्म? इसी वाला यही वाला बहुत छोड़ काम दीजिए। चोर है यार, फिर वो वाला प्रोसेस से क्या करेंगे? बहुत ज्यादा काम चोर हो तुम।